ये लोग तो बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं और मोमिन मलिक साहब को बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी बेल कैंसिलेशन फाइल करें, उसमें ऐड हो गए, वो बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। पैसों का इतना बड़ा कीड़ा है ना, कल ही हमें पता चला है इस शादी का भी 8 लाख रुपए पुलिस वालों को गया है। ये जो झूठी शादी करवाई है, 8 लाख रुपए इस शादी का करवाया। हेमंत सर बोला ये पैसों का इतना लालची है ना, ये मर भी रहा होगा ना तो भी ये पोटली बांध के पीछे बैग लटका के ले जाएगा बिल्कुल छोड़ देंगे और उसके बाद नागरिकता भी दिलवा देंगे। आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, पर पहले आप कुछ सबूत तो लेके आइए। कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट की होंगी, उनके सामने किसी का बयान आया होगा या कोई चीज आई होगी, कोई प्रूफ आए होंगे, जिसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि इसका जुर्म तो ये भी बनता है, ये भी लगाएं। और आगे जाके जैसे ये गिरफ्तार होगी तो हो सकता है कुछ सेक्शन और ऐड हो जाए। जो मोमिन मलिक साहब ने 20 धाराएं बताई हैं वो शायद सारी की सारी इस FIR में ऐड हो जाए। तो ये तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी तो जो 5 इसने इलीगल तौर पे वो आधार कार्ड बनाए थे उसका सेक्शन भी ऐड होना है, वो भी इससे कब्जे में लेंगे। तो ये लोग तो बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं और मोमिन मलिक साहब को बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी बेल कैंसिलेशन फाइल करें। उन्होंने कैसे टेक्निकल तरीके से चीज मैंने की है कि नए सेक्शन उसमें ऐड हो गए, वो बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। उस बेल की कोई अहमियत नहीं रही क्योंकि उस बेल में वो अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि अदालत में जब किसी सेक्शन में बेल दी जाती है तो ऊपर लिखा जाता है कि इसमें ये FIR नंबर है, ये ऑफेंस है, इसमें हम इनको बेल दे रहे हैं। अब नए ऑफेंस लग गया तो वो बेल तो फारिग होगी। अब कोर्ट तो जाना पड़ेगा, बेल लेने के लिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मोमिन मलिक साहब ने क्या किया। अभी आप ये देखें कि AP सिंह साहब के होते हुए नोटिस भी गए, ठीक है, वकालतनामा इनका पकड़ा गया, जाली शादी पे भी केस फाइल हुआ, वो भी अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। और साथ में जो पुलिस जेवर पुलिस गौतम नगर पुलिस स्टेशन में जो कार्रवाई नहीं हो रही वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो AP सिंह ने क्या वकालत की है, मुझे ये बताएं, किया क्या है इसके साथ। वो एक पैसों का इतना बड़ा कीड़ा है ना, कल ही हमें पता चला है जब मैं फैजल सर की उसमें थी, लाइव में थी, तो उसमें किसी ऐसे व्यक्ति ने जिनकी तरफ से हमें बहुत सारी खबरें मिलती हैं और वो अपना नाम कहीं जाहिर होने नहीं देते हैं, तो 8 लाख रुपए अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। इस शादी का भी 8 लाख रुपए पुलिस वालों को गया है। ये जो झूठी शादी करवाई है, 8 लाख रुपए इस शादी का करवाया गया है। और ये ऐसे व्यक्ति ने बताया है जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, जिनकी वजह से हमें अब तक के केस में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली हैं, वो उस इंसान ने बताया है जो उनका इतना करीबी है। तो आप ये लगाइए कि वकील होने का उन्होंने अगर उन्होंने हर जगह, तभी तो उनको कोई केस नहीं मिलते, क्योंकि रिश्वत खाना लेना देना उनका, कहते हैं ना, परमो धर्म, वही है उनका परम कर्तव्य जो है, या तो रिश्वत देना या लेना। अब इतनी देर हुई, 1 साल हुआ, 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या इन्होंने इतना पैसा दिया जब ये एक इनलीगल शादी को इनलीगल बनाने के लिए 8 लाख रुपए पुलिस वालों को देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो पुलिस वालों को भी आगे आना चाहिए, उन पुलिस वालों को भी घसीटना चाहिए, भैया आपने ऐसा किया क्यों। और जिसने यहाँ पे रिश्वत खाई है उन सब की नौकरी जानी चाहिए, सबकी। और जहां तक शिनाख्ती कार्ड का है, जो धाराएं लगी हैं, 100% सर ये शिनाख्ती कार्ड जो है वो लप्पू के द्वारा ही, उनके कोई कजन ब्रदर्स हैं उनके द्वारा ही बनाई गए हैं, तीनों चारों के पांचों के शिनाख्ती कार्ड। तो वो लोग अभी बाहर ही हैं, उन लोगों का भी अभी कुछ नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अब जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो वो लोग भी आके जब ये नाम लेंगे कि हमने किससे बनवाई, तो उसके कजन्स हैं, 3 कजन्स हैं, उन्होंने ही बनाए हैं उनके शिनाख्ती कार्ड। बिल्कुल, देखें आप देखें कि इन तीनों की बेल जो है वो इनको दोबारा करवानी पड़ेगी। और जब इन्होंने बेल करवानी है, इसमें नेत्रपाल मीना, सचिन मीना और सीमा हैदर जो है, अब इनको 3 जामिन भी लाने पड़ेंगे। 3 जब हम बेल करवाते हैं तो कोर्ट श्योरिटी बांध लेती है कि आपका जामिन कौन बनेगा अगर आप कहीं भाग गए, क्योंकि बेल जो है वो टेम्परेरी रिलीफ होता है, वो तो इसलिए मिलती है कि आप अपना मुकदमा परसू कर सकें, आप अपना केस का ट्रायल कर सकें। जिस तरह से सीमा हैदर को उन्होंने बच्चों की वजह से बेल दे दी, इसने कहा मेरा कोई यहाँ पे वाली वारिस नहीं है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो कोर्ट ने इसको इस चीज का रिगार्ड करते हुए एक औरत कह देते हुए कि ये फीमेल भी है, इस और बच्चों की वजह से इसको बेल दी गई। आ गई होगी कि जब मोमिन सर ने बोला कि भैया
मुंह बोला भाई बहन के घर नहीं जाएगा। तो शादी के दिन देखा नहीं आपने, मरे हाल गए हुए थे। वो टचअप नहीं था, वो गेटअप नहीं था, वो कोट पैंट टाई वो सब कुछ नहीं था। क्योंकि उससे पहले एक शादी में होके आए तो वहां पे मैंने देखा था, एक बाइट दे रहे थे, वहां तो टिप टॉप होके गए थे। क्योंकि वहां पे खुशी थी कि वहां पे सिर्फ 200 लोगों में एक गिनती उनकी भी थी, 200 के अंदर वो भी आते थे। अब यहाँ पे क्या करते, यहाँ तो वैसे ही पहले ही हिदायत दे रखी थी, पता चल रहा था मोमिन सर किसी पुलिस वालों को भेज देते, इसीलिए तो पुलिस वालों को पहले 8 लाख रुपए दे दिए कि भाई ये होने देना है शादी। ये इनके काम ऐसे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी तो बेल करवाने भी डर डर के जाएंगे कहीं रास्ते में ना पकड़े जाए। सर नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने बारे में सोच रहे होंगे बस सिर्फ, वो इन तीनों के बारे में कभी नहीं सोच सकते, कभी नहीं। हाँ, ये काम आ जाए कि सीमा हैदर के नाम भैया सच में ही, जैसे वो बोल रहे थे कि 140 करोड़ लोग हैं और उनको ये पता चल जाए कि वाकई में एक एक रुपए सब डाल रहे हैं इसके अकाउंट में, 2 मिनट में आ जाएंगे सर, 2 मिनट में आ जाएंगे। वो बंदा कल वो यही तो बोल रहे थे हेमंत सर, बोला ये पैसों का इतना लालची है ना, ये मर भी रहा होगा ना तो भी ये पोटली बांध के पीछे बैग लटका के ले जाएगा। दलीलें रखेंगे और उसको सुनने के बाद अदालत फैसला करेगी। तो ये कोर्ट में अब इनका आमना सामना होना ही होना है, ये बच नहीं सकते। या इनको वो सीधी सी बात है, या बेल है या जेल है। बेल तो मिलनी नहीं है, जेल ही है अब। परसों रात अब को तो सीमा की धुलाई हुई। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एपी सिंह की मां पर भी जुर्माना लगना, एग्जैक्टली मैं भी यही बोलती हूँ, क्योंकि वो हर अब बेगम जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल उन पे भी लगना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज में ऐसे शरीक हो जाती हैं जैसे कि वाकई में एक बहू का गृह प्रवेश कर रही हैं, एक बहू को सरगी दे रही हैं, उस पे क्या बोलते हैं करवा चौथ पे, मतलब ऐसे ससुराल वाले ही करते हैं। माँ बाप के यहाँ से तो मैंने नहीं देखा कि सरगी जाए बच्चों बेटी के लिए, कुछ सास ही करती है ऐसे। जो सारे काम उन्होंने किए हैं, उन्होंने बिल्कुल इन लॉज की तरह ही किए हैं वो काम। और उनकी मदर को वाकई में इतना थोड़ा सा सोचना चाहिए, वो एक भारतीय नारी हैं, अरे भारतीय परंपरा से उनका बहुत पुराना नाता है, तो उनकी माता श्री को ये सोचना चाहिए कि मैं हल्दी लगाने उनको जा रही हूँ, मैं कैसे, मतलब आप किस किस हक से उसको हल्दी लगा रहे हैं, आपने कौन सा कागज उसको, अगर आप उसको बेटी भी माना है तो आपके पास क्या प्रमाण है आपने उसको बेटी माना है, आपके भाई के पास क्या प्रमाण है। मुंह बोला भाई तो कहीं भी, मुंह बोले भाई तो दोबारा शादी कर लेते हैं अपनी बहनों से, करता है। चलिए आप एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले आइए, फिर इनकी बेल हम करवाते हैं। आप एक बार उनसे सच्चाई उगलवा के आ जाइए, जिस तरह की जो धाराएं लगी हुई है ना अब, इसके बिहाफ पे आप, या फिर एक इनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है जो ये बोल रहे हैं कि हमने शादी कर रखी है, या फिर हैदर भाई से तलाक हो रखा है, तो हम इनको बिल्कुल छोड़ देंगे और उसके बाद नागरिकता भी दिलवा देंगे। आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, पर पहले आप कुछ सबूत तो लेके आइए। आप बोल रहे हैं प्यार करने वाले हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, ऐसे कैसे छोड़ दे खुले सांड की तरह, इतने वो है, वो क्राइम कर रहे हैं इतना। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे कैसे छोड़ दें। अभी कुछ लोग नए हैं तो मैं दोबारा से बता दूं कि मोमिन मलिक साहब ने जो एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, उसमें दोबारा से नए सेक्शन लग गए हैं सीमा हैदर के ऊपर, और उसकी जो पुरानी बेल है वो डिसमिस होगी, या नई बेल करवानी पड़ेगी, उसे दोबारा से जमानत लेनी पड़ेगी। और अभी सूरत हाल ये है कि नए सेक्शन लग गए हैं सचिन के ऊपर कि सीमा हैदर को पनाह देने के जुर्म में, और किसी भी वक्त उसको अरेस्ट किया जा सकता है।